हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में। आज का हमारा मॉडल पेपर होने जा रहा है पेपर नंबर 68 और इस पेपर के थ्रू हमारा टारगेट है 15 आउट ऑफ 15 का। और इसके लिए डेली प्रैक्टिस पेपर आपको इंग्लिश ड्रॉप यूट्यूब चैनल पे 5:15 पे देखने को मिलता है। तो स्टार्ट करें आज का क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले आप एक बार क्लास को लाइक जरूर करें, लाइक करना ना भूलें। ईच ऑफ द बॉयज ब्लैंक आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट टू द फेमाइन रिलीफ फंड। ईच ऑफ द बॉयज आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट टू द फेमाइन रिलीफ फंड। कि देखो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, द बॉयज, लेकिन बॉयज से पहले क्या आया, ईच। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक मतलब 1 बाय 1 करके यहाँ पे बात हुई है बॉयज की, इंडिविजुअल बॉयज की बात हो रही है एक एक करके। तो हमारा सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी आएगी हमारे सामने, सिंगुलर का हमें यूज करना है। तो देखो वर्ब तो यहाँ से कैंसिल हो गया, अब बचा हमारे पास वॉज, इज और आगे दिया हैज। लेकिन देखो ईच ऑफ द बॉयज आस्क्ड की प्रत्येक बॉयज को कहा गया है, मतलब ये सेंटेंस किस में है, पैसिव में है, तो हैज नहीं आएगा। अगर हैज आता तो यहाँ पे हैज बीन आस्क्ड हम यहाँ पे करते, तो बचा हमारे सामने वॉज और इज। तो यहाँ से हो जाएगा ईच ऑफ द बॉयज की हर एक बॉयज को कहा गया था, मतलब एक कोई घटना है जो ऑलरेडी हो चुकी है उसके बारे में हमें कहा गया कि हाँ हर जो बॉय है, प्रत्येक जो लड़का है उसको बोल दिया गया था इस मामले के बारे में। इसका मतलब हम किसकी तरफ जाएंगे, वॉज की तरफ। ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्राइम मिनिस्टर इनवाइटेड ब्लैंक मेंबर ऑफ द कैबिनेट इन द मीटिंग। की जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इनवाइट किया है मेंबर को, कैबिनेट के जो मेंबर है उनको मीटिंग के अंदर। अब देखो ऑप्शन है हमारे सामने नाइदर, आइदर, ईच एंड ऑल। देखो नाइदर का मतलब कोई नहीं, आइदर का मतलब दो में से किसी एक की बात होती तब यहाँ पे बात होती, यहाँ पे सभी मेंबर की बात हो रही है। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, ऑल का मतलब सब। तो यहाँ पे अगर हम करें ऑल, देखो ऑल यहाँ पे करेक्ट हो सकता है कि सबको एक साथ इनवाइट किया गया है, लेकिन देखो यहाँ पे मिनिस्टर्स की बात हो रही है, कैबिनेट के जो मेंबर है उनकी बात हो रही है, तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उनको 1 बाय 1 करके एक तो इन्वाइट किया जाता है। आप या तो इस तरह समझ सकते हैं, या फिर देखो ऑल यहाँ पे नहीं आएगा। ऑल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अगर ऑल और मेंबर इनके बीच में क्या आना चाहिए था, फिर ऑल द मेंबर्स होता, और मेंबर की जगह क्या होता, मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स होता, तब हम किसकी तरफ जाते, ऑल की तरफ। और वैसे कि हाँ मिनिस्टर को इनवाइट करने की बात हो रही है तो 1 बाय 1 ही उनको इनवाइट करना होता है। इसका मतलब ऑप्शन सी है, ईच यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ही ब्लैंक रीच द स्टेशन इन टाइम टू कैच द ट्रेन। नीड टू, आउट टू, शुड हैव और डेयर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ही ब्लैंक रीच द स्टेशन इन टाइम टू कैच द ट्रेन। कि उसको स्टेशन पे पहुँचना है क्या करने के लिए, ट्रेन पकड़ने के लिए, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन टाइम, समय रहते हमें स्टेशन पे पहुंचना होगा। तो नीड टू ज़रूरत है, आउट टू चाहिए, शुड हैव चाहिए, यहाँ पे लिखा है शुड हैव कि हाँ चाहिए था ऐसा कुछ करने के लिए। डेयर का मतलब कोई भी हिम्मत वाला काम, यहाँ की उसको ये काम करना होगा उस कंडीशन में। यहाँ पे देखो आउट टू और शुड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पहुंचना चाहिए नहीं, वहाँ पे पहुंचना पड़ेगा इन टाइम, तो ही ट्रेन है वो उसको पकड़ पाएंगे, उसमें बैठ पाएंगे, नहीं तो ट्रेन छूट सकती है। इसलिए यहाँ पर ज़रूरत है, और ज़रूरत के लिए कौन सा मॉडल है वो यूज किया जाता है, नीड टू। तो ऑप्शन ए है वो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द बस लीव्स एग्जैक्टली 6 in the morning। समय दिया गया है, समय से पहले कौन सी प्रीपोजिशन आती है, ऑन, इन, फ्रॉम और एट। तो जब भी टाइम दिया हुआ टाइम के लिए कौन सी प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, एट का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वी शुड ब्लैंक और वोट वाइजली टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी। CASTE कास्ट का मतलब होता है जाति, CAST कास्ट का मतलब होता है वोट डालना, COST कोस्ट होता है बीच का किनारा, समुद्र का किनारा, वो उसको कहा जाता है। और COST कोस्ट, COAST कोस्ट ये प्राइज होती है, और कोस्ट होता है ये क्या होता है,
वो जिसको बोलते हैं किनारा, उसके लिए। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? वोट की बात हो रही है, और वोट डालना क्या होता है? CAST, कास्ट करना। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेट का हिंदी समानार्थक शब्द है। सबऑर्डिनेट को हिंदी में क्या कहा जाता है? सहायक, उत्तराधिकारी, अधीनस्थ, पालनकर्ता। तो सबऑर्डिनेट का हिंदी मीनिंग होता है अधीनस्थ। नेक्स्ट है यू कोमा मीना ब्लैंक माई लास्ट होप। तुम मेरी लास्ट होप हो, ये क्वेश्चन है। बीच में यहाँ पे ये दे दिया कि ये यू किसके लिए आया? मीना के लिए। लेकिन हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो कौन होगा? यू ही होगा। तो यू कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल। तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। तो आर, इज, एम और हैज, ये बी, सी और डी तीन ऑप्शन है वो सिंगुलर वर्ब है, आर है वो प्लूरल वर्ब है, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। वन ऑफ माई फ्रेंड्स ब्लैंक गोइंग अब्रॉड। ऑप्शन है इज, आर, बीन और बीइंग। देखो बीन और बीइंग तो आएगा नहीं विदाउट हेल्पिंग वर्ब। अब बचा इज और आर। सब्जेक्ट देखो माई फ्रेंड्स, प्लूरल दिख रहा है, लेकिन माई फ्रेंड्स में से वन, मेरे दोस्तों में से एक, वो अब्रॉड जा रहा है, विदेश जा रहा है। तो हमारा सब्जेक्ट कैसा हुआ? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी? सिंगुलर। तो यहाँ से ऑप्शन ए इज है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बाई नेक्स्ट मार्च वी ब्लैंक हियर फॉर 5 years। देखो 4 प्लस टाइम दिया हुआ है, और बाई नेक्स्ट मार्च मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, और चारों ऑप्शन है वो फ्यूचर में ऑलरेडी हमें दे रखे हैं। सिंस फॉर ऑल आए तब हम प्रेजेंट और मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। और देखो शैल बी लिविंग और विल बी लिविंग, ए और बी, ये है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात नहीं हो रही। या सिंस फॉर ऑल दिया है मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज हम करेंगे। तो वी, आई और वी के साथ क्या आता है? सेल। तो सेल हैव बीन, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेल हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए ये कैंसिल वैसे हो जाएगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। आई हैव बीन वेटिंग फॉर ब्लैंक लॉन्ग टाइम, ए, एन, द और जीरो आर्टिकल या नो आर्टिकल का यूज होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? आई हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। किसका साउंड आ रहा है? ल, एल का साउंड आ रहा है। कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हमेशा आर्टिकल ए का यूज होता है। नेक्स्ट है ब्लैंक इनोसेंट पर्सन इज डिफिकल्ट टू फाइंड दीज डेज, कि इन दिनों में एक इनोसेंट मतलब निर्दोष व्यक्ति ढूंढना बहुत ज़्यादा क्या हो गया? डिफ़िकल्ट। मतलब किसी एक की बात हो रही है, और साउंड किसका आ रहा है? इनोसेंट, ई। वोवल साउंड स्वर का साउंड है, आर्टिकल एन। नेक्स्ट है ही वॉज फाइनली क्योर्ड द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। देखो क्योर, क्योर के आगे हमेशा एक फिक्स प्रीपोजिशन आती है। ऑप्शन है ऑफ, फ्रॉम, अगेंस्ट और इन। तो क्योर्ड ऑफ, किसी भी बीमारी से, किसी भी आदत से छुटकारा पाना होता है क्योर ऑफ। तो हमारा ऑप्शन ए है वो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यू शुड प्रैक्टिस सो दैट यू डोंट ब्लैंक द मैच। देखो डू नॉट दिया हुआ है, डू के बाद भी हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे लिखा है लूज, लूज का मतलब ढीला, लूजिंग है वो विदाउट एस या मतलब इज एम आर वॉज वर्क नहीं आएगा। लॉस्ट सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म है, सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है लॉस की। किसकी? लॉस की। फर्स्ट फॉर्म क्या है? लॉस। तो ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रांट का हिंदी समकक्ष शब्द है उपादान, अनुग्रह राशि, अधिकृत राशि या अनुदान। तो ग्रांट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से? ऑप्शन डी अनुदान। लास्ट क्वेश्चन है वह अपने जन्म से ही मुंबई में रह रहा है। वह अपने जन्म से ही मुंबई में रह रहा है। रहा है, रही आ रहा है, कंटिन्यूअस टेंस आ जाएगा। लेकिन जन्म से ही, टाइम भी दिया हुआ है, और टाइम भी कैसा है? जन्म से ही, पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब सिंस का यूज यहाँ पे होगा। तो ही हैज़ बीन लिविंग इन मुंबई फ्रॉम, फ्रॉम नहीं आएगा, सिंस और फॉर का यूज करना है। ही हैड बीन, हैड पास्ट में चला जाएगा। ही इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ही हैज़ बीन लिविंग इन मुंबई सिंस हिज बर्थ। तो ही हैज़ बीन लिविंग इन मुंबई सिंस हिज बर्थ। ऑप्शन डी है वो हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।